धरती पे और जिस मिट्टी पे मेरे पैर खड़े हैं गंगा माँ की गोद में, ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नीय है और बहुत आशीर्वाद है गंगा माँ का। और 2013 में उज्जैन में हमारा अखाड़े का गठन हुआ है और किन्नर अखाड़े का, और पहला 2016 में हमने पहला सिंहस्थ कुंभ किया है उज्जैन। कल तो होना ही था, और इतने सालों से समाज ने हमको बेघर रखा, या फिर हमसे माँ बाप हमसे दूर रहे, या समाज हमसे दूर रहा, लेकिन समाज की गलती इसमें नहीं। भी पेट में कोख में जब बाहर आए तो बोल के नहीं आए कि वो किसी जेंडर के साथ, किसी लिंग के साथ पैदा हो रहा है। तो ये हमारी तो सारी भगवान की देन है, और आज कहीं ना कहीं नेचुरल है। कोई भी विरोध करेगा, कोई भी भेदभाव करेगा, एक आदमी, एक अर्धनारी नटेश्वर, एक लड़का एक लड़की के वेशभूषा में बाहर निकलेगा, ताली बजाएगा, तो कहीं ना कहीं समाज घृणा करेगा। लेकिन ये घृणा अभी पूरी दूर हो चुकी है। अभी हमारा एक ही नारा है, मान नहीं, हमें सम्मान चाहिए, और सम्मान जो मिल रहा है वो इसी राम जी की कृपा से हमें मिल रहा है। और आज देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं प्रयागराज की धरती पर हूँ। महाकुंभ का पर्व यहाँ पर 144 वर्षों के बाद जो ये समय आया है प्रयागराज की धरती पर। 12 वर्षों के बाद तो महाकुंभ होता ही है, लेकिन ये जो विशेष है 144 वर्षों के बाद। कहा जाता है कि महाकुंभ में 32 करोड़ जो भी देवी देवता है, 32 कोटि के देवी देवता हैं, सब महाकुंभ में आते हों, किसी भी रूप में आ सकते हो, किन्नर हो, मनुष्य हो, नागा साधु के रूप में हो, पशु पक्षी हो, किसी भी रूप में हमारे इस प्रयागराज में आते हैं। सभी ईश्वर के रूप में, स्वरूप में जो भी आते हैं, सबके दर्शन प्राप्त होने का मौका हमें महाकुंभ देता है। तो इसी के पीछे हमारे साथ किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर जी हैं, जूना अखाड़ा से संबंधित। आइए बात करते हैं इनसे कि ये महाकुंभ क्यों विशेष है, और किन्नर अखाड़े के बारे में, किन्नर अखाड़ा कब बना और कितने कुंभ ये लोग सम्मिलित हो चुके हैं। इन्हीं से तमाम मुद्दों पर आइए बात करते हैं। हर हर महादेव भैया। जय श्री महाकाल, ओम नमः नारायण। मैं हूँ माँ पवित्रानंदगिरी, और आप सभी लोग मुझे जानते हैं अच्छे से, क्योंकि मैं हर न्यूज़ में, हर यूट्यूबर के साथ होती हूँ। इंस्टाग्राम में मेरा भी चैनल है माँ पवित्रानंदगिरी, आप ज़रूर मुझे फॉलो करिए। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, और हमारा जो सनातन है वो और ऊंचा जा रहा है। और आज तक तो हम हिंदू राष्ट्र और सनातन की बातें करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिन पास में आ गया है। और जिस धरती पे और जिस मिट्टी पे मेरे पैर खड़े हैं गंगा माँ की गोद में, ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नीय है और बहुत आशीर्वाद है गंगा माँ का। और कुंभ की जो तैयारियां हैं ये 2 महीने से चल रही है। मैं पिछले दिवाली के दिन से मैं यहाँ पर हूँ, प्रयागराज में आई हूँ मेरा काम देखने के लिए। पेशवाई कब हो गया था? पेशवाई हमारा 14 दिसंबर को ख़त्म हो गया है, और अभी सबका आगमन डायरेक्ट अखाड़े में ही होगा 10 तारीख को। 10 तारीख को सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो भैया ये बताइए कि आप लोग अभी तक कितने कुंभ में सम्मिलित हो चुके हैं? 2013 में उज्जैन में हमारा अखाड़े का गठन हुआ है और किन्नर अखाड़े का, और पहला 2016 में हमने पहला सिंहस्थ कुंभ किया है उज्जैन। दूसरा 19 को 2019 का जो कुंभ था ये प्रयागराज का था। चौथा 2021 का जो कुंभ था ये हरिद्वार में था, और अब ये चौथा जो कुंभ है ये वापस प्रयागराज का है, और ये सबसे बड़ा महाकुंभ है 2025 दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ जिसे हम बोलते हैं, इसमें भी हम शामिल हैं। ये बताइए कि जैसे कि पहले 2013 के पहले जब मान्यता नहीं प्राप्त हुआ था, तो जो किन्नर समाज था वो एक पूरे तरीके से समाज से कटा हुआ रहता था। लेकिन जब किसी को कोई शुभ कार्यों में आशीर्वाद लेना होता था तो उन्हीं किन्नर लोगों के पास जाते थे। लेकिन मान्यता प्राप्त होने के बाद जब एक तरीके से समाज में एक यूनिटी दिख रही है, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? क्या अब लोग एक्सेप्ट करने लगे इन सब चीज़ों? ये तो आज नहीं तो कल तो होना ही था, और इतने सालों से समाज ने हमको बेघर रखा, या फिर हमसे माँ बाप हमसे दूर रहे, या समाज हमसे दूर रहा, लेकिन समाज की गलती इसमें नहीं है। समाज कहीं ना कहीं इस गलत फहमियों की भ्रांतियों में था, और ये कहीं ना कहीं अभी सब दूर हो चुका है कि जिसको गलियों में नाचते गाते देखते थे, आज वो ऐसी जगह पे बैठ के हैं जहाँ हज़ारों लोग आते हैं, उनके दर्शन लेते हैं, उनको स्पर्श करते हैं। देखो, मेरा खून और समाज का खून अलग से तो नहीं है, और मैं जिस लिंगम में पैदा हूँ ये या मेरा समाज है, वो किसी के भी पेट में कोख में जब बाहर आए तो बोल के नहीं आए कि वो किसी जेंडर के साथ, किसी लिंग के साथ पैदा हो रहा है। तो ये हमारी तो सारी भगवान की देन है, और आज कहीं ना कहीं नेचुरल है। कोई भी विरोध करेगा, कोई भी भेदभाव करेगा, एक आदमी, एक अर्धनारी नटेश्वर, एक लड़का एक लड़की के वेशभूषा में बाहर निकलेगा, ताली बजाएगा, तो कहीं ना कहीं समाज घृणा करेगा। लेकिन ये घृणा अभी पूरी दूर हो चुकी है। अभी हमारा एक ही नारा है, मान नहीं, हमें सम्मान चाहिए,
और सम्मान जो मिल रहा है वो उसी राम जी की कृपा से हमें मिल रहा है। और आज हम आप लोगों के सामने गंगा की गोद में एक अखाड़ा स्थापित करके हम आपसे बात कर रहे हैं। प्रशासन की तैयारियों को लेकर आप लोग कितना खुश हैं? योगी जी यहाँ के मुखिया हैं, बहुत कितना